हेलो एस्पिरेंट, हम बात करेंगे लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम की कि अगले 3 महीने में हम जो है इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल के महीने में आपका प्रस्तावित है, जिसमें आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है। आज की इस वीडियो में हमने हमारे जो एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनसे आपका पूछा हुआ है कि कैसे आप जो है अगले 3 महीने में तैयारी कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये समय है अपने आप को नियंत्रित करने का, ये समय है अपने आप को फोकस रखने का। क्योंकि अगर आपके जो दिमाग के घोड़े हैं अगर एक ही दिशा में दौड़ेंगे, लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए आपका दौड़ेंगे, तो वो आपका लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम जरूर आपका निकल जाएगा, जरूर आप उसमें जो है सफल होंगे। तो ये अगले जो 3 महीने हैं ये आपको फोकस्ड रहने के लिए जो है वो जरूरी है। उत्तराखंड वाला पार्ट है, उत्तराखंड के लिए आप इन 2 बुक्स में से कोई भी जो एक बुक है वो एक बुक आप पढ़ लें, ठीक है। आप यूकेपीएससी का पेपर पैटर्न आप समझिएगा, ठीक है, किस तरीके से जो है वो पेपर बना रहे हैं। पिछले बार के जो आपके स्क्रीनिंग के पेपर बने हैं वो आपके कैसे बने, इसमें आपके जो अगर आपको देखना हमारे चैनल पर बहुत सारा कुछ आपका जो है मटेरियल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पड़ा हुआ है। तो आप इस तरीके इन 2 बुक्स में से कोई एक बुक जो है वो आप यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो हमारे साथी फैकल्टी हैं उनसे हम देखते हैं कि उनने क्या क्या आपको एडवाइस दी है। मैम, जैसे लेक्चरर स्क्रीनिंग में शिक्षण अभिरुचि आपका आता है 40 मार्क्स का, तो इसकी कोई स्पेसिफिक बुक तो शायद है नहीं, तो जो हमारे एस्पिरेंट हैं उनको कहाँ से पढ़ना चाहिए? ये लेक्चरर स्क्रीनिंग में अभी स्पेसिफिक कोई अच्छी किताब तो नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको ना सिलेबस थोड़ा सा देखना होगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बीएड की जो किताबें हैं उनमें डायरेक्टली मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कमीशंस वगैरह हो गए और एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लानिंग, इस टाइप के जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं बुक से। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपको थोड़ा सा नेट पे ढूंढकर सर्च करना पड़ेगा। कुछ नए टाइप के टॉपिक्स होते हैं, ई गवर्नेंस होता है, नई स्कीम्स होती हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़ा नेट पे अगर आप सर्च करेंगे, कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं अपडेट भी होती रहती हैं, तो इसलिए हमें उसके ऊपर जो है टॉपिक वाइज थोड़ा सा नेट की भी सहायता लेनी पड़ेगी सर्च करके, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बुक है नहीं तो जो आपके हमारे एस्पिरेंट हैं उनको नोट्स जो हैं वो किस तरीके से बनाने चाहिए, या पहला है कि बनाने चाहिए भी या नहीं बनाने चाहिए? कुछ टॉपिक्स अगर आपको किताबों में मिल रहे हैं तो उनको तो आप ऐसा ही कर सकते हैं कि किताब में ही अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप अंडरलाइन कर लें, और ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकें। इन केस अगर आपको टाइम सेव करना है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें नोट्स बनाए बिना जो है समझ में ही नहीं आता, तो उनके लिए तो कंपलसरी हो जाएगा कि आप नोट्स बनाएं। फिर आप नेट पे से जो चीज़ें सर्च करते हैं उनको, एक तरीका तो ये है कि आप हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, दूसरा तरीका ये है कि आप कॉपी पेस्ट करके वर्ड फाइल्स वगैरह बना सकते हैं, उनके प्रिंट्स निकाल सकते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा ये है कि रिवीजन के टाइम पे समय बचेगा। नहीं तो जो आप सर्च कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक जगह समराइज तो करना ही पड़ेगा, तभी आप उसे आगे कवर कर पाएंगे। जैसे आपने बताया कि इसको हम बीएड की बुक से जो पढ़ सकते हैं, तो अब हम पर्टिकुलरली लेक्चर एग्जाम की बात करें तो कितने लेवल तक इसको पढ़ना चाहिए, कितना डीप जो है टॉपिक को पढ़ना चाहिए? जैसे कंप्यूटर है, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन क्या पढ़ें उस कंप्यूटर में? टॉपिक तो वास्ट है, जैसे कंप्यूटर की आपने बात की, लेकिन उसमें से क्वेश्चंस बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं। लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पूछ लेते हैं, बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। या कुछ नए तरीके की, जैसे आजकल नए नए पोर्ट्स वगैरह आ गए तो कभी कभी उनके बारे में पूछ लेते हैं। लेकिन क्वेश्चंस आपके, चाहे आप इस पे से देखें या फिर आप बीएड वाले टॉपिक से भी देखें, तो आपके क्वेश्चन ना अभी ऊपर ऊपर से ही बन रहे हैं, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं बन रहे। हालांकि पेपर का लेवल, जैसा मैंने पहले भी कई बार बोला है कि जैसे जैसे पेपर होता जाता है तो वो डीप जाते हैं, लेकिन अभी भी ऊपर ऊपर से काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आप उनके ईयर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, क्या उनके फंक्शन है, वो ऊपर ऊपर से देख लीजिए। थोड़ा उनके चेयरमैन वगैरह याद कर लीजिए, करंट के हिसाब से भी याद कर लीजिए, ताकि अगर उस तरीके का क्वेश्चन बने तो वो भी आप कर पाएं। तो मेरे हिसाब से तो अभी क्वेश्चंस इसी तरीके, यूकेपीएससी के आप पेपर्स चेक कीजिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस अभी बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब ललित सर से हम यहाँ पे पूछते हैं, जो आपका 35 मार्क्स का सामान्य अध्ययन आपका आना है, यानी जीके आना है, जिसमें आपके 4 तो जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ में वहाँ पे आपका जो है तो साइंस भी है। तो सर ये सिलेबस की अगर हम बात करें ना, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको देख के ही डर लग जाती है, तो इसको हम कहाँ से पढ़ें? सर ये बात सही कही है आपने कि एक तो 35 नंबर का है और बहुत निर्णायक है ये, और इसमें एक सीमा बांधना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि इसमें हम बहुत आगे तक बढ़ जाएं, लेकिन मेरा मानना ये है सर इसमें कि जो 4 इसके सेक्शन है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, करंट है और पॉलिटी है। अच्छा, 5वां, वैसे तो 4 मेन है, लेकिन 5वां जो पॉलिटी है,
इससे करीब 80 से 85% क्वेश्चन आपके ओके, वो बच्चों 35 में से 25 क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि वो 4-5 सब्जेक्ट से आपके बन के आ जाएंगे। जी 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 बिल्कुल। और इनमें क्या है कि इनमें भी स्पेसिफिक जाना की ज़रूरत है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मेडिवल और एंशियंट में न जाके उतना, लेकिन अगर मॉडर्न हम ज़्यादा फोकस करें और उसको अगर एमसीक्यू के थ्रू भी कर लें, इस ऐसे ही जो है हम जैसे ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा कवर करें। वर्ड में हम ज़्यादा ना जाके 4 से 5 टॉपिक उसको देख लें। अच्छा। इसके अलावा जो जनरल साइंस है उसमें बायोलॉजी का पोर्शन जो है और कुछ हद तक फिजिक्स केमिस्ट्री वो तो देखनी है, उसमें बायोलॉजी ज़्यादा बायोलॉजी ज़्यादा पूछी जाएगी। और सर करंट अफेयर तो फिर वो रैंडम ही है, वो तो 6 मंथ का जो है वो आएगा ही। इसके अलावा पॉलिटी में जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और कुछ उसमें जो आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं वो आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मेरे को तो ये लगता है सर पंचायती राज इस बार ज़्यादा पूछा जाएगा, चुनाव पंचायत। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हाँ सर वो ज़रूरी भी है, वो लोकल बॉडीज़ को वो करता है, तो इसलिए ये उसका भी रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें वही बात है कि हम इतना ना खींचें कि मतलब अपने को सीमा में बांधना बहुत ज़रूरी है, ये इसमें। ठीक है, अब इसमें इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में कितना डिटेल में पढ़े या केवल करंट की चीज़ें पढ़े इकोनॉमिक्स? सर इकोनॉमिक्स का जो मैंने एनालिसिस की पेपर की, उसमें क्या था कि जो 2021 का जो पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन उसने पूछे थे, एक नेशनल इनकम से पूछा था और एग्रीकल्चर से पूछा था। अब मेरा कहना यहाँ पर ये है कि हम पूरा नेशनल इनकम या पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर वो सही नहीं है, उसके लिए आप कुछ हद तक ये है कि उसमें ज़्यादातर करंट फोकस्ड रहता है, वो 1 नंबर का पूछेगा वो। उसके लिए अगर हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर देखें वो ज़्यादा हमारे कॉस्ट बेनिफिट रहेगा। ये ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। चलिए अब हम हमारे रीजनिंग एक्सपर्ट अरुण गुप्ता सर से मिलते हैं। तो सर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम की, तो यहाँ पे जो है रीजनिंग आपकी जो है वो 25 मार्क्स की पूछी जाती है, तो उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? थैंक यू सर ये क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सबसे पहले तो सर जो भी आपका सिलेबस है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे रीजनिंग की काफ़ी बुक्स होती है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती है, तो ऐसा तो नहीं आप सारी बुक लेकर के एक साथ बैठ गए और लाइन से पढ़ने लगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले आपका सिलेबस है, जिस सिलेबस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कॉमन टॉपिक रहते हैं जनरली आपके, जैसे इसमें आपके रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन हो गए, आपके बोट वाले क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और यहाँ पे आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो जनरली इसी एग्जाम में नहीं, आपका रीजनिंग के जनरली सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें तो आपको मतलब एक्सपर्ट बनना ही है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं। बाकी जो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो जैसे हर एक जैसे कोई भी एग्जाम होता है उसका एक अपना सिलेबस होता है, तो ऐसे यहाँ पे ये लेक्चर स्क्रीनिंग का अपना सिलेबस है, तो आपको पहले सिलेबस के सारे टॉपिक देखने हैं। तो सिलेबस के जो टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो आपकी बुक है, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि किसी के बाद दूसरी बुक है, किसी के बाद दूसरी, तो वो सिलेबस के टॉपिक उन बुक से कवर करे और उसमें मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा हर बार हो रहा है, आपने हर बार नोटिस किया होगा कि जो पहला पेपर होता है उसके बाद जो नए क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन वो थोड़ा एक लिंक रहता है, तो आप जितने ज़्यादा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। चलिए अब यादव सर से हम पूछ लेते हैं करंट अफेयर के बारे में। सर लेक्चरर स्क्रीनिंग में जो समसामयिकी है, करंट अफेयर है, वो कितने मार्क्स का आता है और कहाँ से उसको पढ़ें हम? लगभग इसमें जो है आपका 5 से 7 क्वेश्चन आपके बहुत आराम से आ सकते हैं, और लगभग जो लास्ट 6 मंथ होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको पूरा जो है 1 साल का कवर करना है। तो जैसे मैं आपको एक बुक दिखा दे रहा हूँ, ये आपकी परीक्षा वाणी है, इसमें लास्ट चैप्टर आता है, तो उसमें आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जो लास्ट चैप्टर है, 22वां जो चैप्टर है, वो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके अलावा जो है आप विंसर देख सकते हैं, और कुछ यूट्यूब चैनल जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ से आपको समझ में आता है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब और जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके साथ जो हमने डिस्कस किया है वो बता दूं कि आपको जो ये तैयारी करनी है, आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, नोट्स आपको बनाते हुए चलने हैं ताकि आपको अंतिम समय में कोई दिक्कत ना हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको रखने हैं। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप फोकस अभी स्क्रीनिंग एग्जाम पे करें। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अभी भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास केवल 90 दिन बचे हुए हैं, और अगर आप अभी मेंस का पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से अभी आप शायद गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका स्क्रीनिंग एग्जाम ही नहीं निकलेगा तो कैसे आप जो है आगे मेंस का दे पाएंगे। ठीक है, आप अभी तक पढ़ते जा रहे थे, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आपने किया, लेकिन अब आपके पास जो है वो 90 दिन का जो है 90, 95, 100 दिन का जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, आपको केवल स्क्रीनिंग एग्जाम पे जो है वो आपको फोकस करना है, क्योंकि यहां पे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट नहीं है, 5 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो कंटिन्यूअस स्टडी करनी है और आपको जो है मानसिक रूप से मजबूत रहना है। बहुत से लोगों का भी एलटी में नहीं हुआ होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, जो चला गया वो चला गया, लेकिन अब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो लेक्चरर स्क्रीनिंग की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप अभी मेहनत करेंगे तो अब आपका जो है आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको जो है वो कंटिन्यूअस स्टडी करनी है।